जी नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम इसको वैदिक साहित्य को सारा संपूर्ण कर लेंगे, तो इसलिए ये जो नोट्स आपको यहाँ शॉर्टकट दिखाए गए हैं इन पे ही ध्यान देना है, और इसी से हमें एक पूरा ब्रीफ मिल जाएगा इससे कि वैदिक साहित्य का पूरा क्या है। यद्यपि हमने विस्तार से एक एक चीजों को पढ़ा भी है, उसमें कुछ चीजें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की बात आई थी। उपनिषदें हमने सही से नहीं पढ़ी है, परंतु इसमें हम लोग साथ साथ चर्चा भी करते जाएंगे कि कौन सा भाग कैसा है। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, तो मंगलाचरण के बाद आगे बढ़ते हैं। ओम अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वः प्रवृत्तयः। तो हमने चर्चा की पहले कि वैदिक साहित्य के इतिहास पे हम बात कर रहे हैं कि वैदिक साहित्य क्या है। वेदों से संबंधित जो साहित्य है उसको वैदिक साहित्य कहते हैं। और इसी पे हमने 2 दिन से हम इसी विषय को पढ़ रहे हैं कि वेदो अखिल है ना, वेदो अखिलो धर्म मूलम सर्व ज्ञानमयो ही सह। जो मनु का वाक्य, इस पे हमने चर्चा की। वैदिक साहित्य हमारा 4 भागों में विभाजित है, जिसमें मंत्र भाग है, ब्राह्मण भाग और आरण्यक और उपनिषद है। तो इस पे हम बात करेंगे कि ये सारे व्युत्पत्ति, मंत्र भाग क्या है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक और उपनिषद किसे कहते हैं। मंत्र भाग को ही हमने संहिता माना, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि भाई क्या क्या है। तो 4 भागों में जो भाग हमारा ये विभाजित किया गया है, वेद जिसको कहा गया, मंत्र भाग को या वेद कहा गया है। यद्यपि हमें जो आगे एक उक्ति मिलती है, मंत्र ब्राह्मण और वेद, है ना, ये भी चर्चा आती है। दूसरा हमारा ब्राह्मण है, और तीसरा आरण्यक, और चौथा उपनिषद है। जिसमें सिर्फ मंत्र भागों का ही संग्रहण है, संग्रह किया गया, उसको कहते हैं मंत्र भाग। इसी को ही हमने संहिता भाग भी कहा। मंत्रों के जो व्याख्या परक ग्रंथ है उनको हमने ब्राह्मण ग्रंथ कहा, जिनकी और ब्राह्मण ग्रंथों में ही कर्मकांड परक व्याख्या अधिक हुई है। आरण्यक ग्रंथ जो हुए, तो आरण्यक ग्रंथों में यद्यपि विषय तो उन्हीं मंत्रों का है, परंतु इनकी जो व्याख्या हुई है ना, ये जंगलों में हुई है। दूसरा, इसमें संन्यास परक व्याख्या अधिक हुई है, संन्यास से संबंधित अधिक। फिर इससे अतिरिक्त जो विषय आया, जहाँ पे कर्मकांड को छोड़ करके और संन्यास विषय को छोड़ करके उपनिषदों में केवल मात्र ज्ञान कांड को स्वीकार किया गया, तो ज्ञान कांड का विषय उपनिषदों में आता है। तो ये जो हमने अब तक पढ़ा है उसका थोड़ा थोड़ा परिचय करते हुए आगे लिखेंगे कि भाई वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उसके लिए मैं हमेशा एक ही वाक्य का प्रयोग करते हैं, विद्यन्ते जायन्ते लभ्यन्ते वा एभिर्धर्मार्थ पुरुषार्थ इति वेदः, है ना। और दूसरा जो सायण ने इसके बारे में कहा कि क्या है वेद, तो उन्होंने कहा इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो वेदयति सह वेदः। और वेद के स्वरूप की हमने बात की, है ना, मंत्र ब्राह्मणम वेद इत्याचक्षते, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है कि भी क्या कहा है। अगर वेद त्रय की बात करेंगे, यद्यपि इसमें भी विषय आएंगे, तो ऐसे ही सभी ग्रंथों के बारे में हम अब तक चर्चा कर चुके हैं, है ना। ऋग्वेद संहिता किसे कहा गया है, तो ऋग्वेद के लिए क्या, ऋचाम समूह ऋग्वेद, ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक्, ये कहा गया। ऋग्वेद का जो विभाग हमने किया, इसके 2 तरह का ऋग्वेद का, यद्यपि यहाँ भी चर्चा आएगी कि कौन सा वेद कैसा है। से ऋग्वेद के बारे में हम अब तक चर्चा करके, जिसमें मंडल, अनुवाक और वर्ग में, और दूसरा अष्टक क्रम है जिसमें अष्टक अध्याय और वर्ग की बात की गई है। 10 मंडल है, 85 अनुवाक है और 2006 वर्ग है, और 8
अष्टक है और 64 इसके अध्याय है। और मंत्रों की संख्या अगर आप बात करें, सूक्तों की संख्या बात करें, तो इसमें 1017 इसमें सूक्त है, लेकिन 11 इसमें बालखिल्य सूक्त भी आते हैं। इसलिए कुल मिलाकर मंत्रों का अगर खिल सूक्तों के जो मंत्र है उनको मिलाकर बात करेंगे, 10,580 सारे इसमें मंत्र आते हैं। अब मंत्र भाग को संहिता भी कहा जाता है, जिसके 4 भाग है ना। वेद हमारे 4 तरह के, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, है ना। तो इसको 4 भागों में बांटा। इन्हीं के ही उपवेदों की बात की गई है। ये जो 4 यहाँ पे दिए, ये चारों उपवेद है। ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्व वेद, और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद है ना। तो ये अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है। इनमें जो 3 वेद प्रमुख है, जो ऋग, यजु और साम, इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है ना। और अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। ऋग्वेद की उत्पत्ति की अगर बात करें, ये हम उत्पत्ति की पहले बात नहीं हुई है। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से मानी जाती है, यजुर्वेद की उत्पत्ति वायु से, सामवेद की उत्पत्ति आदित्य से, और अथर्ववेद की उत्पत्ति सोम से मानी जाती है। दूसरी बात, ऋत्विज क्या है? ऋत्विज किसे कहते हैं? करे ऋतु याजयति इति ऋत्विजः। यज्ञ में जो क्या करे, भजन करवाएं, उसको ऋत्विज कहता है। भजन का मतलब यजन कराए। गलत हो गया, भजन नहीं होगा, यजन होगा। ये है ना, यज्ञ में जो यजन करवाए, उसमें 4 तरह के ऋत्विज है। और कौन कौन से? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म। ये 4 ऋत्विज है। कौन कौन से? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म। होता का कार्य क्या होता है? यज्ञ का संपादन करना। और अध्वर्यु का कार्य क्या है ना, वेदिक आदि में जिसको मंत्रों का संकलन करना। उद्गाता का उनका गान करना, और ब्रह्मा का इन तीनों का निरीक्षण करना, है ना, पूरे यज्ञ का निरीक्षण करना। ऋग्वेद का ऋत्विज होता है, और यजुर्वेद का ऋत्विज अध्वर्यु है, सामवेद का ऋत्विज उद्गाता, और अथर्ववेद का ब्रह्म है। और चारों के कार्य भी आपको याद रखनी। यद्यपि ब्रह्मा के बारे में कहा जाता है इसके सभी वेदों के ज्ञाता होते हैं, परंतु फिर भी इनका अपना जो वेद है वो अथर्ववेद है। वेद के लिए जो परिभाषाएं प्रयुक्त हुई है, मैंने कहा भी, मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम। और ये कहाँ से लिया गया? आपस्तंभ जो सूत्र है वहां से इसको संग्रहित किया गया है, वहां लिखा गया है। और दूसरा क्या कहा? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार योर अलौकिकम उपाय उपायम यो वेदयति सह वेदः। जितना भी इसमें यहाँ नोट्स बने हुए, इस सबको देख करके आप ये मान के चलिए, ये सारे नोट्स बने हुए वैदिक साहित्य के इतिहास से। आप लोग किसी भी जो रूसा में पढ़े हुए लोग हैं, उन्होंने ये पढ़ा हुआ, वैदिक साहित्य के इतिहास पढ़ा हुआ, या पहले के लोगों ने भी पढ़ा है। और कह रहे सर्वज्ञानमय ही यह वेद, जिसमें मनुस्मृति में कहा कि जो कुछ भी है, जिसमें सारे विषय उद्धृत किए गए हैं, सभी विषयों का जहाँ स्रोत मिलता है उसको वेद कहा जाता है ना। वेदों को 4 भागों में किसने बांटा? तो इसको महर्षि वेदव्यास का नाम आता है। उनका पुराना जो अपना जो नाम था वो कृष्ण द्वैपायन था, है ना। बाद में उनको वेदों का विभाजन करने के कारण वेद व्यास इनका नाम पड़ा। और किन किन को उन्होंने ज्ञान दिया? तो उनके 4 शिष्य थे, एक पैल, वैशंपायन, जैमिनी और, है ना, सुमंतु। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो नाम है ये सुमंतु है।
है ना। तो पहल में क्या कहा, ऋग्वेद का ज्ञान दिया। पहल को महर्षि वेद व्यास जी ने ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वैशंपायन को यजुर्वेद का ज्ञान दिया, जैमिनी को सामवेद का ज्ञान दिया और सुमंतु को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। मतलब कहा जाता है, इसके बारे में एक कहानी आती है कि ये यद्यपि इन चारों शिष्यों के अलग अलग शाखाओं का ज्ञान कराया, तो बाद में इनके ही, है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इन्हीं के नाम से फिर आगे चले। और ऋग्वेद संहिता की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जो हमने पीछे भी चर्चा की, जिनके बारे में हमने जाना भी क्या क्या विषय थे, कैसे इसको प्राचीन माना गया, जो काल निर्धारित किया गया है ना, उस उन सब पे भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी, है ना। बाल गंगाधर तिलक का हो, चाहे शंकर देव का हो, या फिर पाश्चात्य विद्वानों का हो, विंटरनिट्स के बात हो, जैकोबी का हो, या मैकडॉनल्ड का हो, इन सब का जो हमने चर्चा की, उनके काल में हमने सारी चर्चा की, फिर भी सभी ने जो प्राचीनतम वेद माना वो माना ऋग्वेद। कि महाभाष्य के अनुसार प्राचीन काल में ऋग्वेद की जो है 21 शाखाएं थी, जो हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, है ना। 21 शाखाएं थी, परंतु आजकल जो उपलब्ध शाखाएं हैं वो, है ना, ऋग्वेद की जो है अभी तक जो शाखाएं हैं वो सारी की सारी तो उपलब्ध नहीं होती है। और जो आजकल उनकी जो उपलब्ध शाखाएं हैं, तो वो केवल मात्र 5 शाखाएं उपलब्ध होती है ना। और ये जो कहाँ मिलता है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं उपलब्ध है, ये महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने इसका उल्लेख किया है। आधुनिक समय में चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की जो है 5 ही शाखाएं उपलब्ध होती है। और 5 शाखाएं कौन कौन सी है? शाकल, वाष्कल, आश्वालायन और शाखाइन और मांडुकायन, ये 5 शाखाएं हैं। सुबह भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसमें क्या क्या चर्चा है। और उसमें जैसे दार्शनिक सूक्तों की बात है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, पुरुष सूक्त है, और ऐसे बागम भृणी सूक्त है, तो अनेक तरह की वहां चर्चा हुई है। और सामाजिक दायित्व के लिए वहां श्रद्धा सूक्त भी दिया गया है। तो ये सारी, और ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से, उपनिषद ग्रंथ कौन से, और श्रौत सूत्र कौन से, और गृह्य सूत्र कौन से। यहाँ गृह सूत्र आ गया, ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ी है, इसका गृह्य सूत्र लिखना है इसको। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण और शाखाइन ब्राह्मण। आरण्यक ग्रंथ की बात करेंगे, आश्वलायन और शाखाइन है। और उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद इसमें कौशिक की उपनिषद और ऐतरेय उपनिषद, ये 2 उपनिषद इसकी उपलब्ध होती है। श्रौत सूत्र की बात करेंगे, आश्वलायन और शाखाइन इसी नाम से। गृह्य सूत्र की बात करेंगे तो ये भी आश्वलायन और शाखाइन नाम से ही प्रसिद्ध है। ऋग्वेद का जो विभाजन किया गया, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, एक अष्टक क्रम है, दूसरा मंडल क्रम है। और मंडलों की बात करेंगे, यहाँ जो दिया मंडल में 10 मंडल है, उसमें 85 अनुवाक है और 1028 सूक्त है। मतलब 1028 तब होते हैं जब इसमें 11 हम लोग बालखिल्य सूक्तों को भी जोड़ते हैं, और मंत्रों की संख्या बालखिल्यों के साथ 10,580 है। अष्टक क्रम की बात करेंगे तो प्रत्येक अष्टक में जो है 8 अध्याय है, और कुल मिला के इसमें 8 अध्याय होने के कारण 64 अध्याय पूरे बन जाते हैं। और हम वर्ग की बात करेंगे तो 2024 वर्ग बन जाते हैं। ये सारी चर्चा ऋग्वेद के संवाद सूक्त कौन कौन से, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें, है ना,
एक तो विश्वामित्र का संवाद है जिसमें विश्वामित्र और नदी संवाद है, यम यमी संवाद है, पुरुरवा और उर्वशी संवाद है, सर्वापणि पानी हो गया या पणी होगा, सर्मापणि संवाद है। ऋग्वेद को है ना होत्री वेद भी कहते हैं क्योंकि इसका होता ऋत्विज है, और ऋग्वेद को बाह्य भी कहते हैं क्योंकि इसमें अधिक जो है ना ऋचा होने के कारण इसको वाच्य कहा जाता है। यजुर्वेद का स्वरूप इसमें पूरा दिया कि यजुर्वेद क्या हुआ, यजु शब्द हमने पढ़ा भी है ना। वही यजुर्वेद संहिता है, तो यजु किसके लिए, गद्यात्म को यजुः ये कहा गया है, लेकिन यहाँ तो चर्चा नहीं लिखी है। और जहां पे अनियताक्षरावसानो यजुः ये बड़ा प्रसिद्ध इसके लिए कहा जाता है, जहां पे अक्षरों की संख्या नियत नहीं है ना, नियत ना होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, यजुः कहा जाता है। जिसमें अक्षरों की संख्या नियत नहीं है, ये थे यहाँ तो आधी ही बात आई है वास्तव में, ये जो लिखा गया है ये आधा ही विषय है। और यजुर्वेद के दो संप्रदाय ही, एक ब्राह्मण संप्रदाय और दूसरा आदित्य संप्रदाय। ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित कृष्ण यजुर्वेद आता है और आदित्य संप्रदाय से संबंधित शुक्ल यजुर्वेद आता है। और इसके कृष्ण यजुर्वेद का दक्षिण भारत में चलता है और शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में चलता है। महाभाष्य के अनुसार अगर हम बात करें इसकी कि भी कितनी शाखाएं हैं, है ना, ऋत्विज की इसमें चर्चा नहीं आई, तो ऋत्विज इसका जो है ना, इसका ऋत्विज अध्वर्यु है, जो जिसका कार्य है ना यज्ञ कर्म में मंत्रों का संग्रहण करना, कि कौन कौन से अनुष्ठान कैसे कैसे होंगे, ये उनके सहायक जो मैंने लिखवाए थे वो भी अलग अलग हैं। और दूसरा भी शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के लिए हमने पढ़ा था कि ये है ना तीतर बन के किए थे और पुनः उन्होंने उनको ग्रहण कर लिया था, ये सारी चर्चाएं भी कुछ आती है, उनको भी याद रखना है। यजुर्वेद की शाखाओं की बात करेंगे तो यजुर्वेद के पतंजलि के मंत्र में कहा जाता है कि इनका एक शततम अध्वर्यु शाखा ऐसा कहा जाता था। भाई 101 शाखाएं थी, उनमें से 86 जो शाखाएं थी वो कृष्ण यजुर्वेद की, और 15 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की, तो कुल मिला के 101 शाखाएं थी। लेकिन अभी जो उपलब्ध शाखाएं हैं वो केवल मात्र इसकी 4 ही शाखाएं उपलब्ध होती है ना। कहते तो ऐसा है कि अभी जो उपलब्ध शाखाएं हैं तो यजुर्वेद की 6 शाखाएं उपलब्ध है, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं और 2 जो है शुक्ल यजुर्वेद की है। इसमें तैतीरिया, मैत्रायणी, है ना, और कठ, कपिष्ठल, और शुक्ल यजुर्वेद की 2 है, जिसमें से कार्णव जिसको वाजस्नेही कहा गया, माध्यन्दिनी संहिता, दूसरी माध्यन्दिनी संहिता ही है। आगे इसी से यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वो वैशंपायन है, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद का तैतीरीय ब्राह्मण है। आरण्यकों की बात करेंगे तो आरण्यक इसका बृहद आरण्यक है, उपनिषद 3 है, तैतीरीय उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेता श्वेतरोपनिषद। इसमें लिखा बहुत जगह गलतियां हैं, पर कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैतीरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, इस तरह करके।
आगे बात आती है सामवेद की, कि सामवेद क्या कह रहे, प्राचीन काल में सामवेद की शाखाएं जो 1000 उपलब्ध थी, परंतु अभी आधुनिक काल में तो 3 ही प्राप्त होती है। तो सामवेद कहते क्या है, किसको है ना। सामवेद के बारे में कहा भी है, समानी यो वेति सह वेद वेद तत्वम ओंकार सर्ववेदानाम वेदानाम सामवेदो अस्मि। जो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि वेद, सामवेद का बहुत बड़ा महत्व है ना। इसके बारे में बहुत चर्चाएं की गई है कि है ना, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, क्योंकि इसका गान के कारण महत्व है। और प्राचीन काल में सामवेद है ना, सामवेद के विभाग किए जा, 2 तरह के विभाग करते हैं। एक तो आर्चिक संहिता के नाम से, दूसरा गान संहिता के नाम से। और पूर्वार्चिक जो है और उत्तरार्चिक है, इसके भेद कर दिए थे। तो ये ऐसा हम इतना ज्यादा तो हमने नहीं इसमें चर्चा ध्यान करनी नहीं है। इसकी शाखाओं की हम बात करते हैं तो शाखाएं इसकी कौथमीय शाखा और राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा, 3 शाखाएं हैं। और ऋत्विज की यहाँ बात नहीं आई है। ऋत्विज क्योंकि हम ऊपर चर्चा कर चुके, तो सामवेद का ऋत्विज है ना उद्गाता है, जिसका कार्य केवल मात्र ये है कि मंत्रों का गान करना, यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण करना, गान करना। सामवेद में मंत्रों की कुल संख्या 1875 है, जिसमें पूर्वार्चिक में 650 है, उत्तरार्चिक में 1225 है। कुल मिला के 1875 बन जाते हैं। पूर्वार्चिक में 4 कांड है और उत्तरार्चिक में 21 अध्याय और 9 प्रपाठक है। सामवेद में 7 स्वर है ना। जो अन्य जो वेदों की हमने चर्चा की उनमें 3-3 स्वरों की ही चर्चा की गई है। सामवेद में जो 7 स्वर है कौन कौन से, एक तो है मध्यम, जिसको म लिया गया है ना। मध्यम का म, गांधार का ग, और ऋषभ का रे, और षडज का नी, और पंचम का नी, निषाद का नी, और धैवत का ध, और इसका प, है ना। तो इस तरह करके तो हमारा ये सारा बन जाता, सा रे गा मा पा ध नी सा, ऐसे बन जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो उसमें पंचमी षड्विंश छांदोग्य साम विधान आर्षेय ब्राह्मण देवताध्याय दैवत संहिता वंश और जैमिनीय, ये सारे इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। और आरण्यक ग्रंथों की बात करेंगे, इसमें 2 तरह के आरण्यक, एक तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। उपनिषद भी छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद है। और गृह सूत्रों की बात करेंगे तो एक गोमनीय सूत्र और वादिन सूत्र है ना, वादिन सूत्र, और तीसरा जैमिनीय सूत्र, ये सूत्र ग्रंथ है। अथर्ववेद की हम बात करेंगे तो अथर्ववेद का हमने पढ़ा भी कि अथर्ववेद बोलते कि इसमें चारों वेदों में जो सर्वाधिक जिसका महत्व रहा है, जिसको विलक्षणता के लिए जाना जाता है, वो है अथर्ववेद। सुबह भी हमने चर्चा की थी कि इसमें भी इसकी विशेषता क्यों है। अथर्व और अंगिरा इसके 2 ऋषि माने जाते हैं। कहा भी जाता है व्याख्याय वेद है ना, वेद त्रित्रयम अमुष्मिक फल प्रदम ऐहिकाम अमुष्मिक फलम चतुर्थम व्याचकीर्षति। वे दूसरे जो 3 वेद है केवल मात्र अवांतर फल की ही बात करते हैं, मतलब स्वर्ग आदि की ही बात करते हैं, है ना, मोक्ष आदि की ही बात करते हैं। परंतु अथर्ववेद एक ऐसा है जो मतलब अब के समय की भी जिसमें चर्चा की जाती है। ये केवल मात्र ऐहिकों की
नहीं, पारलौकिकों की नहीं, अहिकों की भी चर्चा करते, इस लोक की भी चर्चा करते कि इस लोक में आपको क्या क्या लाभ होगा, है ना। ये सारे इसलिए इसको बड़ा प्रसिद्ध माना है। अगर अथर्ववेद के विषय विभाग की बात करें तो अथर्ववेद 20 कांडों में विभक्त है और इसमें 731 सूक्त है और 5987 मंत्र है। कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ये तो सभी जगह ही है। आधुनिक जो कह रहे कि आधुनिक समय में इसकी दो ही शाखाएं उपलब्ध होती है। एक तो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो शाखा यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ ना पैपलाद शाखा है ये। पैपलाद शाखा, एक पैपलाद शाखा, दूसरा शौनकीय शाखा है। इसमें लिखा ही गलत है, लिखवाया कुछ था, शौनकीय शाखा है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो गोपथ ब्राह्मण है ना। तो ये नीचे है तो यही लिखा हुआ जो इसमें वेद में 20 कांड है और 730 सूक्त है और 5987 मंत्र है। अब इसी में ही हमारी बात आती है आगे वेदांगों की। यद्यपि इसमें बहुत सारे विषय मैंने छोड़े भी है जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ऋग्वेद के जो भाष्यकार हुए वो बागभट्ट हुए, स्कंद स्वामी हुए, नारायण उदगीत हुए, वेंकट माधव है और धानुष्क है, आनंद तीर्थ है, सायणाचार्य है। और ऐसे ही यजुर्वेद के जो भाष्यकार हुए वो भट्ट भास्कर मिश्र हुए और सायण हुए, उसकी हमने अभी तक चर्चा नहीं की है। शुक्ल यजुर्वेद के जो भाष्यकार हो उब्बट महीधर, और ऐसे ही काणव संहिता का जो भाष्यकार हुए हलायुद्ध हुए, सायण हुए, अनंताचार्य हुए। ऐसे सामवेद के आचार्य की बात करें माधवाचार्य और भरत स्वामी, साथ में गुण विष्णु, सायण, ये हो गए। तो ये सबने जिन्होंने भाष्य लिखे, अनेक तरह के भाष्य आए और उन्होंने अपने अपने सारे हिसाब से इसमें अपना परिचय दिया। अब आती है वेदांगों की बात आती है कि वेदांग क्या है। तो वेदांग हमारे जो 6 तरह के वेदांग है, वेदों को पढ़ने से पहले हमें वेदांगों का ज्ञान होना चाहिए, तो उनकी यहाँ चर्चा की गई है। और वेदांग 6 तरह के वेदांग है तो शिक्षा है ना, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद ज्योतिष, ये है। और इनके एक थोड़ा थोड़ा कि शिक्षा क्या होता है ना, उच्चारण की विधि जिसमें दी गई है उसको शिक्षा कहा जाता है। जैसे पाणिनीय शिक्षा दी है इसमें वेदांग, है ना। सभी ग्रंथों के व्याकरण से संबंधित पाणिनीय शिक्षा है, वेदों से संबंधित है ना अलग शिक्षा है, दूसरे विषयों से संबंधित अलग शिक्षा है। सभी ग्रंथों की अपने अपने शिक्षा ग्रंथ है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इदम इत्थम एव वर्तते नास्ति अन्यत् किंचित अपि, है ना। ये सारा तो इसके लिए कहा भी, जैसे छंदोपादौ तु वेदस्य हस्तो, क्या लिखा है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ, हाँ, हर कुछ लिखा हुआ है, अशुद्ध है ये लिखा हुआ। ज्योतिषम मयिनम चक्षु निरुक्तम गोत्रम, ये श्लोक गलत लिखा हुआ आपने, इसमें नहीं, इसको पढ़ लेना ना। छंद को क्या माना जाता है, पाद वेद के हाथ कौन माने जाते हैं,
है ना, ज्योतिष को चक्षु माना जाता है। ऐसे करे शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुखे मुखम व्याकरणम स्मृतम, और ऐसे तस्मात् सांगम धित्येव ब्रह्मलोके महीयते। हमें सारा ये शास्त्र अध्ययन कर करके ये ब्रह्मलोक मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा को ग्रहण कहा गया है, जो इसके वेद के कल्प के वेद हस्त कहे गए हैं। ब्राह्मण व्याकरण को मुख कहा गया, निरुक्त को है ना श्रोत्र कहा गया, छंद को पाद कहा गया और ज्योतिष को चक्षु कहा गया है। ये तो सारी चर्चा है। इसमें ही बहुत सारे विषय भी आए हैं, जिसमें शिक्षा स्वर वर्ण और जहाँ स्वर और वर्ण का भेद किया जाता है, जो नए शब्दों की उत्पत्ति की जाती है। तो शिक्षा में हमारे पास 6 तरह के विषय आते हैं, जिसमें स्वर वर्ण मात्रा बल और है ना ये सारी चीजें। अगर प्राचीन शिक्षा ग्रंथों की बात करेंगे, एक तो प्रातिशाख्य है और ऋग्वेद प्रातिशाख्य है। इसके रचयिता शौनक माने जाते हैं और इसमें 3 अध्याय है और 15 पटल है। वाजस्नेयी प्रातिशाख्य है, जिसमें भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें 8 अध्याय है और रचयिता इसके वाजस्नेयी है। शिक्षा ग्रंथ कुल मिला के 32 है, जिसमें ऋग्वेद का पाणिनीय शिक्षा है, यजुर्वेद का याज्ञवल्क्य शिक्षा है, भारद्वाज शिक्षा है, व्यास शिक्षा है और मांडव्य शिक्षा है। सामवेद का नारद है, शाकटायन है और अथर्ववेद का मांडुक्य शिक्षा है। तो ऐसे ही और भी जो प्रातिशाख्य की बात करेंगे, ऋग्वेद के शाकल प्रातिशाख्य, ऋग प्रातिशाख्य 18 पटल है और शौनक ये शुक्ल यजुर्वेद में बास नहीं है, बास नहीं प्रातिशाख्य 8 अध्याय और इसका ये इसकी तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दो। कल्प क्या होता है, तो वैदिक शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथों में निहित कर्मों का जो व्यवस्थित वर्णन करने वाले वेदांग है, उसको कल्प कहा गया है। तो कल्प में सूत्र आते हैं, जिनमें श्रौत सूत्र है, गृह्य सूत्र है, धर्म सूत्र है और शुल्भ सूत्र है। हम इसके बारे में एक बार फिर से आएगा एक अध्याय, जब संस्कृत साहित्य का परिचय पढ़ेंगे, वहां भी वैदिक साहित्य आएगा, थोड़ा सा वहां भी इसको समझेंगे। श्रौत सूत्रों की बात करेंगे तो श्रौत सूत्रों में ऋग्वेद का अश्वालायन है ना और शाखाएं है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन और कृष्ण यजुर्वेद का बोधायन और आपस्तंभ है। सामवेद का आर्ष, लालटाइन क्या लिख दिया है ना, इसमें अशुद्धि लिखा, बहुत सारी अशुद्धियां की हुई है इसमें है ना, इसको छोड़ दो, इसमें अशुद्ध है ये लिखा हुआ, स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह करके ये सारे अलग अलग सूत्र आएंगे, जिनके हम बाद में भी चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा कौन कौन से विषय। व्याकरण है तो व्याकरण में व्याक्रियन्ते व्युत्पत्त्यते शब्दः नेति व्युत्पाद्यन्ते शब्दः इति व्याकरणम कहा जाता है, जिससे व्युत्पत्ति होती है, नए शब्दों की उत्पत्ति की जाती है कहते हैं। तो उसमें पाणिनीय अष्टाध्यायी हमारा प्रमुख है, कात्यायन की वार्तिक और पतंजलि का भाष्य है। व्याकरण में 5 तरह के प्रयोजन माने जाते हैं, रक्षा, ऊहा, आगम, लघु और असंदेह। निरुक्त की बात करेंगे तो निरुक्त क्या है, इसी को निघंटु भी कहते हैं। वैदिक शब्दों का संग्रह है, जिसमें व्याख्या की गई है कुछ कुछ शब्दों की। इसमें कुल मिला के 14 अध्याय, मतलब है तो इसमें 14 लेकिन 12 अध्याय है, 2 अध्याय इसके परिशिष्ट के रूप में लिए गए है ना। 5 अध्याय और 3 कांडों में पूरा विभाजित है, जिसमें नए घंटू, नैगम, दैवत है ना। नैघंटू कांड कौन सा है, 1 से 3 अध्याय, और नैगम कांड में 4 से 6 अध्याय,
और दैवत कांड में 7 से 12 अध्याय है और इन्हीं पे ही सारी चर्चाएं की गई है। और निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय है, जिसमें वर्णानाम और वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार है ना, और वर्णनाश और धातु धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। और निरुक्तों में ही एक विशेष जो आता है, षड भाव विकार की बात करते हैं, तो षड भाव विकार भी निरुक्त में ही कि अस्ति जायते आदि का उसमें दिया है। और वैदिक छंदों की अगर बात करेंगे तो उसमें मैंने कहा कि 28 तरह के 28 या 27 तरह के मुख्य वैदिक छंद होते हैं, जिसमें केवल प्रयोग में तो 7 ही लाए जाते हैं, जैसे गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगति और पंक्ति, इन्हीं की मुख्य बात होती है। गायत्री में हमारे पास 3 पाद होते और 8-8 अक्षर होते हैं, तो इसमें 8 से 24, और अनुष्टुप में 4 पाद होते हैं, तो इसमें हो जाएंगे 28, और ऐसे त्रिष्टुप में 4 और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएंगे 32, और जगति में 4 और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएंगे 36, और ऐसे पंक्ति में 40, ऐसा करके आगे आगे बढ़ता है। ज्योतिष की बात करेंगे तो ज्योतिष का क्या प्रयोजन है, इसके पीछे का है ना उद्देश्य क्या, तो ज्योतिष का हमारा केवल मात्र काल निर्धारण से ही इसका मुख्य प्रयोजन है कि कौन सा यज्ञ कदा कर्तव्यम, है ना, कौन सा कब नहीं करना है, ये सारा निश्चय जो करते हैं ये ज्योतिष ही करते हैं। इसलिए कहा कि भी ज्योतिष के बिना ही, है ना, अयनम कहा कि भी देखना कि क्या कब होगा। वेद विहित कर्मानुष्ठान का समुचित काल जानने के लिए ज्योतिष का प्रयोग किया जाता है। इसमें लब्धाचार्य है जो वेदांग ज्योतिष के प्रणेता है, और भी हमारे पास आर्ष ज्योतिष है, यजुष ज्योतिष है, ये ऋग्वेद से संबंधित। और प्रमुख ग्रंथ की बात करेंगे, आर्यभट्टम बृहद जातक ब्राह्मीर के लिखे हुए, है ना, बृहस्फुट, ये भी गलत लिखा हुआ है, सिद्धांत शिरोमणि, ताजक नीलकंठी, ये सारे ग्रंथ इसके ज्योतिष के आते हैं। तो इस तरह करके हमारा ये कुछ विषय जितना भी था, है ना, वैदिक साहित्य था, कुछ कुछ चीजें हमने इस पे चर्चा कर ली है।